वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज अपनी प्रश्नावली 4 पॉइंट के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लिए हैं। एंड क्वेश्चन बहुत ईजी थे। एंड हमारे 3 क्वेश्चन इस लास्ट प्रश्नावली के बचे, जो कि हमारी प्रश्नावली 4.4 है। एंड इसके तीनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे इजी वे में एंड विथ कॉन्सेप्ट। गाइस, क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इजी वे में है, आपको समझाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे इसको सर्च करके देख लीजिएगा, बाई इंजीनियर कृष्णा करके। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है हमारा तीसरा। इसमें कुछ कह रहा है, कैसे आप इसको क्वेश्चन में रीड कर सकते हैं अपनी बुक में। क्वेश्चन में कहा क्या गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। एंड क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या यह पॉसिबल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। ओके गाइज, ऐसा कुछ लिखा है, आप अपनी बुक में रीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एंड यहाँ भी आप रीड कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा क्या गया है कि ऐसी बगिया बना वो है। एक ये मान लीजिए कोई बाग है, ये मान लीजिए कोई बाग है। कह रहा है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है क्या जिसकी लंबाई जो हो वो चौड़ाई से दोगुनी हो। अगर जो चौड़ाई है, चौड़ाई से, ये चौड़ाई है, ये आपकी क्या है, चौड़ाई है इसकी ब्रेथ है एंड ये इसकी लेंथ है। ओके, तो लंबाई जो चौड़ाई से, लंबाई क्या हो, दो गुनी हो चौड़ाई की। क्या ऐसा संभव है? इट इज़ पॉसिबल। मानिए आप अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगी गाइस, हमारी लंबाई होगी 2x। ओके, एंड ये क्या है, हमारा एक आयत है। आप जानते हैं कि आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की विमाएँ या भुजाएं बराबर हो वो हमारा आयत होता है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, तो एक कंडीशन है, चौड़ाई जो है वो, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। क्वेश्चन में भी कहा है कि यह संभव है। एंड मान लेते चौड़ाई x है एंड लंबाई 2x हो जाएगी। इजी है। हमने लंबाई क्यों नहीं, हम हमेशा छोटी यूनिट को मानते हैं। आप याद रखिएगा, चौड़ाई छोटी है इसलिए हमने चौड़ाई को मान लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना बाग या बगिया की चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। तब गैस लंबाई क्या हो जाएगी, तब बाग की लंबाई, आप कहेंगे बाग की लंबाई 2x हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न क्या है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है, 800 स्क्वायर मीटर है। ओके, 800 स्क्वायर मीटर है ऐसे क्वेश्चन में। तो आप जान सकते हैं ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ओके, एंड आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है, मतलब बाग का क्षेत्रफल दिया है। तो लंबाई क्या है गाइस, लंबाई हमारी 2x है एंड चौड़ाई x है। ओके, इक्वल टू कितना है, 800 है। ये क्वेश्चन में दिया है क्योंकि क्षेत्रफल है। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड आपको हो जाएगा 800। ये 2 से कैंसिल होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका 400 बचेगा गाइस। एंड 400 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 20 की पावर 2, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जब ऊपर की घाते बराबर तो नीचे के भी बराबर हो जाएंगे एंड x इक्वल आपका सिंपली 20 हो जाएगा। यदि आपको इस तरह नहीं समझ में आता है तो आप जानते हैं, यदि इधर स्क्वायर है तो इस साइड में यह आएगा गाइस, तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में। और इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 400 क्या होता है, 20 होता है। ओके, एंड आपका x मिल गया। x मतलब क्या मिल गया हमें मिल गई गाइस बाग की चौड़ाई। अब चूँकि चौड़ाई, बाग की चौड़ाई लिख दीजिएगा, चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, तो लंबाई क्या होगी गाइस, लंबाई 2x, मतलब 2 × 20 बराबर 40 मीटर। अतः आप आंसर लिख सकते हैं गाइस, अतः बाग की चौड़ाई
वृथाप बाघ की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 40 मीटर होगी। दिस इज़ योर आंसर। आप कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, बाघ बनाना संभव है, जाहिर सी बात है। 20 × 40 करेंगे तो आपका 800 आएगा, मतलब उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर गाइज। दिस इज़ योर आंसर। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 20 क्वेश्चन हमारा है। एंड ये चौथा क्वेश्चन है। क्या निम्न स्थिति संभव है? इसको आप लिख सकते हैं, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, द सम ऑफ टू फ्रेंड्स एंड इट्स एज, इनके दोनों के एज क्या है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व आयु का वर्षों का गुणनफल 48 है, 8 था। इसको हमें पहले बताना है संभव नहीं, ऐसा जो ये स्टेटमेंट्स लिखा है इसके अनुसार हमें क्या इनकी आयु ज्ञात की जा सकती है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है इन रियल। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसी में। एंड हम इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कैसा? चौथा था। माना क्या मानेंगे? दो मित्र हैं तो माना दोनों मित्र की आयु क्रमशः कितनी है? क्रमशः x तथा, मान सकते हैं आप, माना दोनों मित्रों की वर्तमान लिख सकते हैं, क्रमशः x तथा y वर्ष है। कितनी है? x तथा y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे इस प्रश्नानुसार 1 में क्या है कि दोनों का योग जो है, उनकी वर्षों का योग है जो आयु का, वो x + y = 20 है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है, उनका जो योग है वर्षों का वो कितना है? 20 है। ओके, इसीलिए हमने x + y किया। भाई x पहले ही मित्र की है, दूसरा है y x + y = 20, इजी है। एंड प्रश्नानुसार 2 चलेंगे। प्रश्न के अनुसार 2, उसमें क्या कहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब जितनी आयु होगी उतने में हम उतना घटा देंगे। तो x - 4 एंड y - 4। ऐसा क्यों किया? इसमें क्वेश्चन में ही कहा है कि उनका जो 4 वर्ष पूर्व था उनकी एज का गुणनफल किया है हमने, ये गुणा है, यहाँ गुणा है। और क्या है? 4 वर्ष पूर्व मतलब x - 4 एंड y - 4 = इतना 48 हो गया। एंड इसको सॉल्व करते हैं इजली। तो xy - 4 y - 4x + 16 = 48 गाइज। एंड xy - 4y - 4x इस साइड आएगा -32 = 0। अब क्या करते हैं हम? यहाँ से एक वैल्यू रख देते हैं। इसको द्विघात समीकरण बनाता है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसमें एक चर रहना चाहिए, एक ओके, एक वेरिएबल रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी गाइस? यहाँ y की वैल्यू आएगी 20 - x आएगी ना, इस साइड जाएगा तो घट जाएगा। एंड y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? 20 - x एंड -4, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 20 - x गाइस। एंड -4x एज इट इज़ रहेगा, -32 एज इट इज़ नोट कर देंगे हम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20x - x² -80 + 4x -4x -32 = 0। ये आपका कट जाएगा, क्यों? क्योंकि -4 + 4 आपका कट जाएगा, 0 आएगा। एंड गाइस इसको लिखो -x² आपका -20x कितना हो जाएगा? -20x, ओके, -20x x² -20x, सॉरी -20x। एंड आपका ये कितना है? आपका है गाइज ये है 32 एंड ये है 80, मतलब 80 एंड 32। इसको ऐड करेंगे, माइनस है, माइनस जुड़ेगा बट सिंबल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 112 112 = 0। माइनस कॉमन लेंगे, x² + 20x + 112 = 0। अब गाइस देखिए क्या ऐसा संभव है
कि ऐसी संख्या में विभक्त किया जा सकता है। 112 मतलब यहाँ 1 है, गुणा करेंगे 112, 112 जोड़ने पे 20 आए तो इसको करते हैं चेक, इसका फैक्टर करते हैं भाज्य गुणनखंड। तो ये 112 लिखेंगे गाइस, 266 नहीं, इतना नहीं आएगा, आपका आएगा 50, ये 56 आएगा, एंड 2 28, 2 टाइम्स और जाएगा 14, एंड 2 7। ओके, ये 7 1 टाइम जाएगा। तो जोड़ने पे कितना चाहिए, 20, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, जोड़ने पे 20 आना चाहिए एंड गुणा करने पर 112 आना चाहिए। ओके, चलिए इसको चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एंड 8 दूनी 16, 16 7, 16 7 112 होगा, लेकिन 16 7 23 होगा। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। अब चलिए 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, और इसको करते हैं 7 दूनी 14, 14 28, जोड़ने पे 20 आते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इजी में समझते हैं। 2 दूनी 4 कर देंगे, चलिए इसको भी ले 4 दूनी 8 एंड इसको करेंगे 7 दूनी 14, 14 8 22 हो जाएगा, 14 8 112 होगा, लेकिन गुणा करने पे करते क्या है, इसको हम सिंपली इसे लिखते हैं, बार बार आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, समझ नहीं आता तो इंटू 7। फर्स्टली हमको एक इसमें गुणा करते हैं 4 आएगा, और इसको पूरा टोटल गुणा करते हैं, कितना आएगा प्लस करते हैं, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 4 जोड़ेंगे, क्या 20 आना संभव है, नहीं। ओके, तो इसको ये भी नहीं होगा। अब इसको तीनों को गुणा करते हैं एक साथ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस करेंगे 2 संख्याओं का, कितना आएगा 14, ये जोड़ेंगे 22 आएगा, लेकिन गुणा करने पे 112 आएगा, लेकिन हमें 20 लाना है। तो चलिए इसको तीनों का चारों गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 7, 16 7 112, 16 25 16 7 112 प्लस 16 7 23 होगा, 20 नहीं आएगा। सो गाइस, यह स्थिति जो है वो पॉसिबल नहीं है, आपकी संभव नहीं है। आप यहाँ ऐसी संख्या में विभक्त ही नहीं कर सकते कि गुणा करने पे वो 112 आए एंड आप क्या कर सकते हैं, जोड़ने पे 20 आए, यह नहीं पॉसिबल है। अतः यह निम्न स्थिति जो कंडीशन दी गई थी ऊपर, ये संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति दो लोगों की आयु 20 वर्ष हो जोड़ने पर, और उनका 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो, यह संभव नहीं है। ओके, अतः यह स्थिति संभव, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल गाइज। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, संभव नहीं है, क्योंकि आप इस गुणनखंड को कर ही नहीं सकते कि 20 आए जोड़ने पर एंड गुणा करने पर 112 है। ओके, हमें पहले ही बता दिया था कि स्थिति संभव है कि नहीं, इसी तरह क्वेश्चन भी पूछा था। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन, इट मीन्स हमारा 5 क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये 5 है, एंड इसमें क्या कहा है गाइस कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई बताना है गाइस, यदि संभव है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं विद इजी मेथड, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। बट आपको 1-2 फार्मूला याद होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं बुक में। ओके, देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप क्या होता है आपको हमने बहुत लेक्चर्स में बता चुके हैं, बहुत वीडियो में बता चुके हैं। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की बाह्य विमाओं की माप उसका परिमाप होता है। ओके, ये कोई पार्क है, मान लीजिए इस पार्क है, कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर कार है, क्यों, क्या ओके, इसमें क्या है, हमने इसको रेक्टेंगुलर मतलब आयतकार क्यों बनाया, क्यों वर्गाकार नहीं बताया, क्योंकि गाइस इसमें हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, मतलब ये अलग अलग होगी तो जाहिर बात है। चलिए इसका क्या है, परिमाप दिया, मतलब ये दिया है, इसका पैरामीटर दिया सीर, मतलब ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे। अगर लंबाई l है गाइस तो ये भी l होगी, चौड़ाई भी है तो चौड़ाई ये भी होगी, क्योंकि आयत है, ये एक पार्क है, ये वो भी आयताकार है। आयताकार इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमने इसलिए इसको ले लिया। तो भाई आयत का ये बताइए, पार्क की लंबाई मतलब आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप आप जान चुके हैं, बाहरी विमाओं की माप है, मतलब ये होता है। ओके,
तो देखिए परिमाप, अगर ये एल है, ये एल है, मतलब 2l, l प्लस एल 2l भाई, इतना चलेंगे। यहाँ ये एल 2l एंड बी बी प्लस 2b। तो परिमाप कहता है जायज़ बात है, बाहरी विमा की माप होती है, तो हमने इसको जोड़ दिया, बी बी जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, एल एल, तो 2 कॉमन लेंगे, l प्लस बी, मतलब आयत का परिमाप क्या होता है गाइस, 2l प्लस बी। यदि आप चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ बच्चे रटते हैं इस चीज़ों को कि आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, तो रटना नहीं, समझ लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना पार्क की लंबाई गाइस, पार्क की लंबाई l तथा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई b मीटर है। ओके, जब हमने इसको मान लिया तो प्रश्नानुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे गाइस, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है कि प्रश्नानुसार कहा है हमारा, क्योंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। परिमाप क्या होता है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है गाइस। लंबाई को आपने क्या माना, एल, चौड़ाई क्या माना है, बी। आप बेसिकली एक्स और वाई मान सकते हैं, मानने से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, आयत का परिमाप हमें दिया है 2l प्लस बी लिखते हैं भाई, लंबाई है चौड़ाई है 2l प्लस बी इक्वल टू कितना दिया, 80 दिया, कितना 80। 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 मतलब यहाँ 80 कटेगा, 40 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम प्रश्नानुसार लिखते हैं और इसका क्षेत्रफल दिया गाइस, चूँकि चलेंगे प्रश्नानुसार। सेकंड चलेंगे क्या होगा, ये फर्स्ट है प्रश्नानुसार, तो उसमें जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी, लंबाई माना है तो लंबाई चौड़ाई होती है, तो l इंटू बी इक्वल टू दिया हमारा 400 स्क्वायर मीटर। 400 यहाँ यूनिट नहीं लिखते हम सवाल को सॉल्व करते समय, 400 स्क्वायर मीटर दिया। तो भाई कितना दिया, एल की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एल की वैल्यू भाई हम रख सकते हैं, इसको कितना रख सकते हैं, नहीं हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना, इसके लिए हमने एल की वैल्यू पुट कर दी। क्या करेंगे, 40 माइनस बी एंड माइनस बी पहले से है, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस कॉमन, चलिए इसको पहले इस साइड लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी माइनस 400, भाई इस तरफ आ गया 0 है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 40, ये प्लस, डायरेक्टली कर रहे हैं माइनस प्लस, ये चीज़ें आपको आती होंगी आई होप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गुणा करने पर 400 आए, जोड़ने पर 40, ये सिंपल है, दिस इज सिंपल। कैसे करेंगे, 20 प्लस 20 क्या होता है, 40 होता है, और गुणा करने पे 400 आएगा आपको इधर आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। एंड 400 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी इक्वल टू प्लस 40 इक्वल टू 0। बी कॉमन लेंगे बेसिकली, जब बी कॉमन ले बी माइनस 20 एंड यहाँ 20 कॉमन लेंगे, ये आपको हो जाएगा बी माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 2 टाइम्स है, इसको एक बार लेंगे बी माइनस 20 एंड ये इसको एक टाइम लेंगे बी माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों वाई सेम लिखा है, वैल्यू मतलब सेम आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 20 आएगी, इसको 0 वगैरह दिखाएंगे, इसको भी मतलब सेम ही वैल्यू है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या हो गया, बी क्या है, बी क्या है हमारा, बी पार्क क्या चौड़ाई है, बी पार्क की चौड़ाई है। ओके सिंपल है, तो लिखेंगे चूँकि पार्क की चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी गाइस, लंबाई हमारा क्या होगी एल, जो कि एल क्या है 40 माइनस बी, लंबाई 40 माइनस बी मतलब 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। अतः हम कहेंगे, अतः पार्क की लंबाई
तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। ये गाइस सॉरी, ये आपका क्या है, ये वर्ग है। कैसा है, वर्ग है। क्यों वर्ग है अब हम बता देते हैं। देखिए बिना क्वेश्चन लगाए आपको नहीं मालूम सकता कि वर्ग एक आयत है, इसलिए हमने सिंपली इसको वर्ग रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया। इसको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन भी नहीं बताया गया है कि क्या है, कि एक वर्ग है कि क्या है। तो बाद में हमें मालूम चलता है उसकी डायमेंशन, उसकी बीमा से, उसकी भुजाएं। तो भुजाएं क्या है भाई, 20, ये भी 20, मतलब चौड़ाई 20 है, लंबाई भी 20 है। तो यहाँ से हमें मालूम चलता है कि ये भाई पार्क है। पार्क जो है वो वर्गाकार है। कौन सा है, स्क्वायर शेप का है। तो इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ने बताया मतलब ये बता दिए कि पहले तो रेक्टेंगुलर है, अब 20 आता है, मतलब ये हमारा वर्ग है। तो गाइस ये हमें आंसर से मालूम चला है ना कि एल हमने वैल्यू जो फाइंड की है उससे मालूम चला है। तो गाइस ये वर्ग था, इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भाई देखा लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, जिसमें हमारा लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है आपस में, वो हमारा वर्ग होता है। और एंड प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो हमारा वर्ग होता है। तो वर्ग है आपका ये। तो इससे कोई नहीं डाउट होना चाहिए। हमें तो मेन चीज़ था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। अतः आप कह सकते हैं अतः क्या करेंगे, अतः पार्क की जो है हमारी लंबाई व चौड़ाई क्या होगी, वो हमारी 20 क्या होगी, 20 मीटर होगी। और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बेसिकली यदि कोई चीज़ में डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ देखिए लाइक वही कर दीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर चीज़ें करिएगा, क्योंकि भाई आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क लगता है इसमें लेक्चर प्रोवाइड कराना, वीडियो बनाना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।